हजारीबाग एमिटी विश्वविद्यालय का शिक्षक सम्मान समारोह हजारीबाग एक इंटरनेशनल में किया गया। वहीं बताया गया कि हजारीबाग के लिए एक सुनहरा अवसर है स्टूडेंट को जीपीएससी की तैयारी के लिए। नहीं कर रहे हैं हम लोग, एमिटी यूनिवर्सिटी का प्रयास है और हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट जो हैं अशोक चौहान सर, उनका विज़न है कि एजुकेशन को विद्यार्थी तक लेकर जाए। कई बार विद्यार्थी जो है जो छोटे छोटे शहरों में रहते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े शहरों में जाने के लिए, तो उनको अपने शहरों में ही अच्छी शिक्षा मिल जाए, अपने स्टेट में ही अच्छी शिक्षा मिल जाए। इसके साथ उन्होंने एक विज़न रखा है कि भारत के हर स्टेट में एक कैंपस खोले ताकि उस स्टेट के बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि बाहर जाना भी बहुत बड़ा कॉस्ट है आज के दिन पे, और उनके अपने स्टेट में ही अच्छा क्वालिटी एजुकेशन एक मिनिमल कॉस्ट पर अच्छे कॉस्ट पर मिल सके ताकि बच्चा अपना सपना पूरा कर सके और अपना भविष्य बना सके अपने स्टेट में रह के। सर, झारखंड में क्या संदेश देना चाह रहे हैं युवा पीढ़ी को? युवा पीढ़ी के लिए संदेश ये है कि पहले तो सोच बड़ी करनी पड़ेगी उनको, जैसे आज सर ने भी बताया कि सोच बड़ी करनी पड़ेगी, फोकस हमारा बढ़ाना पड़ेगा और एक फोकस के साथ हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर हमारी सोच बड़ी है और फोकस हमारा है तो हम कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी अचीवमेंट्स को हम कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, लाइफ में बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले तो सोच बड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि आज के दिन में बच्चे बहुत छोटी सोच के साथ चल रहे कि यही कर ले, ये कर ले। अगर वो खुले आसमान में जाना चाहेंगे और बहुत कुछ कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। मसला है कि बच्चा अपने इंटरेस्ट एरिया में फोकस करे और ट्रेन हो और आगे बढ़े, जॉब की कोई दिक्कत नहीं है। अभी सर कैंपस झारखंड में कहाँ है? अभी देखिए, भारत में जो एमिटी का थॉट प्रोसेस है कि हम हर स्टेट में एक कैंपस खोलते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग ने रांची में कैंपस खोला है जो पूरे झारखंड को केटर करता है, और रांची में एक जो विश्व स्तर का कैंपस बना रहे हैं हम लोग, जो कि पूरे 10 एकड़ में कैंपस है, और अभी 15 एकड़ और सरकार से हम लोग लेने जा रहे हैं, तो 25 एकड़ में कैंपस आगे स्प्रेड होगा। 10 एकड़ में भी जो व्यवस्थाएं हम दे रहे हैं, अगर हमारे आएंगे तो बेस्ट लैब्स दिया जा रहा है, रिसर्च लैब दिया जा रहा है, जहाँ बच्चे रिसर्च के माध्यम से आगे बढ़े और स्टेट का भी फ़ायदा करें, स्टेट की भी प्रॉब्लम्स को दूर करें। रिसर्च पार्ट में हमारा फोकस है, अगर जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन जैसे आप सेक्टर से है, पत्रकारिता में हम लोग हाई एंड स्टूडियोज़ बना के दे रहे हैं, क्रोमा स्टूडियो जिसको बोलते हैं, न्यूज़ स्टूडियोज़ होता है, वहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस कर सकेंगे। एफएम स्टूडियो बना के दे रहे हैं जहाँ से बच्चे एफएम रिले कर सकते हैं, और हमारा एमिटी का खुद का कम्युनिटी एफएम है जहाँ से बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं, एफएम चला सकते हैं, और उस हुनर के साथ वो किसी भी जॉब में जा सकते हैं। हजारीबाग जिला के लोग स्टूडेंट से कैसे जोड़ पाएंगे? हजारीबाग के बच्चे वहाँ आकर पढ़े। आज के दिन पे हजारीबाग और रांची में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रह गया है। हमारे तो दो फैकल्टी हैं, डेली अप एंड डाउन करते हैं। हमारे बीजीएमसी के जो एचओआई हैं डॉक्टर सुमन जी, वो यहाँ से डेली सुबह जाते हैं, पढ़ाते हैं और शाम को वापस घर आते हैं। तो हजारीबाग से रांची कोई बहुत दूर नहीं है, खाली इच्छा होनी चाहिए कि पढ़ना है, कुछ बड़ा करना है। तो हम इंक्वायरी काउंटर हजारीबाग में है? अभी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अभी हजारीबाग में तो नहीं है, हमारे जैसे कुछ यहाँ पे लोग हैं जो हजारीबाग से जुड़े हुए हैं। आराधना यहाँ से लोकल है जो हजारीबाग के अंदर में लोगों के बीच में प्रमोट कर रहे हैं प्रोग्राम्स को। पर मैं यही बोलूँगा कि यूनिवर्सिटी के तौर पर मैं कितने बच्चे पढ़ा सकता हूँ? मैं पूरे झारखंड को तो नहीं पढ़ा सकता हूँ। बहुत एडमिशन्स लूँगा तो 1200-1500 बच्चों से ज़्यादा के एडमिशन्स नहीं ले सकता हूँ। पर क्या एमिटी सिर्फ 1200-1500 बच्चों को पढ़ाने के लिए आई है यहाँ पे? हमारा सोच है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को गाइड करें, काउंसिल करें और अच्छे प्रोग्राम की तरफ मोटिवेट करें। सिर्फ एमिटी झारखंड में ना पढ़े, रादर उनको हम प्रॉपर काउंसलिंग दे के उनके जो इंटरेस्टेड फील्ड है उसकी तरफ उनको मोल्ड करें ताकि वो अच्छा भविष्य, अच्छा करियर बना सके। तो ये सोच है एमिटी का। सिर्फ यूनिवर्सिटी देखा गया है ये एडिशन लेकर केवल सर्टिफिकेट बांटते हैं। नहीं, अब देखिए, उसे हम लोग कंपेयर नहीं करना चाहेंगे या किसी के लिए नाम नहीं लेना चाहेंगे कौन क्या करता है। एमिटी का अपना एक उद्देश्य है कि हम बेहतर एजुकेशन दें और वही हमारा फोकस एरिया है। आज के दिन पे हम लोग प्लेसमेंट्स की बात करते हैं क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं, नहीं तो प्लेसमेंट्स की बात भी हम लोग नहीं करना चाहते। हम लोग कंटेंट पे बात करते हैं कि हम सिखाते क्या है, पढ़ाते क्या है, और अगर बच्चा काबिल हो रहा है तो उसकी जॉब के पीछे भागने की जरूरत है, खुद ब खुद जॉब उसको मिल जाएगा। तो काबिल होना बहुत ज़रूरी है, और काबिलियत के लिए ही हमारी पूरी टीम फोकस करती है, और बेस्ट एकेडमिक, बेस्ट लैब्स, बेस्ट स्टूडियो, हर तरह की फैसिलिटी दी जा रही है ताकि बच्चे लाइव ट्रेनिंग ले सके, आपका इंडस्ट्री का एक्सपोजर ले सके और आगे बढ़े रही है। और पूरे झारखंड में हर एक एरिया में जहाँ भी हम पार्टनर करें, उनके बच्चों को ट्रेन करें। स्कूल्स में जाके हम लोग वर्कशॉप्स कराते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में वर्कशॉप्स कराते हैं, कॉलेज में वर्कशॉप कराते हैं। अभी आपके सेंट कोलंबस की बात करें, यहाँ पे अभी उनके बीएससी बायोटेक के स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पे उनके पास उतनी व्यवस्था नहीं है, वो एमिटी को अप्रोच किया है कि 40 बच्चों का प्रोजेक्ट हम करा के दें। तो हम लोग तैयार बैठे हैं कि हम लोग हेल्प करेंगे। और अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग छोटे छोटे चीज़ों पे तो काम कर रहे हैं,
अब हम लोग चाहते हैं कि एक ऐप बनाए और ऐप के माध्यम से प्रोजेक्ट्स डाले और मेंटरशिप डाले, ताकि पूरे झारखंड के किसी भी कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा वहाँ से प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप उठा सके और हमारे फैकल्टी के मेंटरशिप के अंदर भी उन प्रोजेक्ट्स को करे और लाभान्वित हुए। क्योंकि हम उतने बच्चों को तो पढ़ा नहीं सकते जितने झारखंड में बच्चे हैं। तो पढ़ाने के साथ साथ और भी क्षेत्र के जो बच्चे हैं और कॉलेज के बच्चे जहाँ हम लोग योगदान दे सकते हैं, हम लोग उसके लिए तत्पर है और योगदान दे रहे हैं हम। सर, कमज़ोर बच्चे, देखिए कमज़ोर बच्चे, ये सोच की बात है। कमज़ोर बच्चा कोई होता नहीं है। मैं अगर बात करूँ, वो किसी ना किसी सब्जेक्ट में अच्छा होता है। आप अगर उसको कहेंगे साइंस में कमज़ोर है, वो साइंस में हो सकता है कमज़ोर, आर्ट्स में अच्छा हो या कॉमर्स में अच्छा हो। ये कमज़ोर शब्द जो है ये स्टूडेंट्स के पॉइंट पे नहीं आता। कमज़ोरी मान लेने पे है कि हमने कमज़ोर हैं। मैं कई बार हमारे पेरेंट्स आते हैं, मैथ्स में अच्छा नहीं है फिर भी बीटेक कराना है। मैं कहती क्यों बीटेक कराना है, क्यों ही मैथ्स पढ़ना है? क्या दूसरे सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है? जो जिस में बच्चा अच्छा कर रहा है उस क्षेत्र में पढ़ाई करवाइए, वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी है, उसमें जाइए। तो आज कमज़ोर जैसा कुछ भी नहीं है। बच्चा किसी ना किसी सेक्टर में अच्छा है, वो अपने जो मजबूत सेक्टर है उस पर काम करे तो लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता है। सिर्फ वो होता है कि पेरेंट के प्रेशर से, पीयर प्रेशर से, वो जिसमें अच्छा नहीं है उसी की तरफ प्रेशर पेरेंट ज़्यादा बनाते हैं कि भाई इसकी तरफ भागी। जैन भैया अभी बोले थे कि हजारीबाग में 45 जेपीएससी निकाले। हम लोग उसी के लिए हम लोग भी इसमें जुड़ना चाहते हैं और इसके जुड़ने के लिए हम लोगों ने 2 प्रोग्राम जानबूझ के स्टार्ट किया, क्योंकि हाँ यूपीएससी और जेपीएससी और बीपीएससी के लिए बच्चे का बहुत ही इंटरेस्ट है। वो मतलब बचपन हम लोग का अच्छा रहा और इसको देखते हुए हम लोगों ने ये बी एडमिनिस्ट्रेशन निकाला और सिलेबस में मर्ज किया कि बच्चा 2 प्रेशर साथ ना चले, एक फोकस के साथ चले। छोटा इंस्टीट्यूट चला के वो 45 निकाल सकते हैं, क्यों नहीं? बड़ा निकाल के हम सर के सहयोग के साथ हजारीबाग में और भी बच्चे, हजारीबाग और झारखंड से और भी बच्चे निकले और जहाँ जहाँ हम लोग जुड़ सकते हैं, जिसमें काम कर सकते हैं, और सर को भी हम इनवाइट करेंगे। हमारे बी एडमिनिस्ट्रेशन के जो बच्चे हैं उनको सर एड्रेस करें, वहाँ पे उनको भी गाइड करें, क्योंकि ये हम लोग रेगुलर जो है गेस्ट लेक्चर्स कराते रहते हैं। और आपका जो यूपीएससी और जेपीएससी में जो पकड़ है और उन्हीं सब्जेक्ट्स को लेके हमने बी एडमिनिस्ट्रेशन चालू किया है, जहाँ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स को हम लोगों ने मेंस के रूप में रखा है। और आपका एक बार अभी हमारे कैंपस में आकर एक बार बच्चों को एड्रेस करेंगे तो वो भी काफ़ी आगे बढ़ेंगे और आपका जो एक्सपीरियंस है उससे उन बच्चों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। आपसे आशा वेलकम है और हमारा और आराधना का नंबर है, आप कॉल कीजिए। आप वेलकम है, आइए पूरे कैंपस को घूमिए और देखिए कि हम क्या क्या व्यवस्थाएं हम लोगों ने यहाँ क्रिएट किया है। इतना मैं कह सकता हूँ कि झारखंड में एक वर्ल्ड क्लास कैंपस सारी सुविधाओं के साथ हम लोगों ने बनाया है। कई बार पेरेंट भी कह देंगे इतनी सुविधाओं की क्या ज़रूरत है, पर वो सुविधाओं की ज़रूरत है। वो सोचते हैं कि शायद ये सुविधाएं कम कर देंगे तो कुछ पैसा कम हो जाएगा। पैसे से चीज़ों को तोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सुविधाएं ले और उससे बेहतर लाइफ बनाए, इस पर फोकस हो। ये नहीं कि इसको काट छाट दे, वो कम कर दे, वो कम, हम क्यों कम कर दे? हम सारी व्यवस्थाएं ले और अच्छा करें। तो वो सारी सुख सुविधाओं के साथ एक कैंपस बनाया गया और मैं इतना कह सकता हूँ कि वर्ल्ड क्लास कैंपस होगा। रांची में ये धुरवा जिसको बोलते हैं, जहाँ वर्ल्ड आपका ये स्मार्ट सिटी बन रहा है, स्मार्ट सिटी कमर्शियल का पार्ट है और वहाँ पे सारे आपके जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं सारे रीजनल बैंक के हेडक्वार्टर्स वहीं बन रहे हैं। स्टेट बैंक, पीएनबी, सेंट्रल बैंक, आपके गेल का ऑफिस, एनटीपीसी ऑफिस, जीएसटी ऑफिस सभी वहीं पे है और उसके बीच में एमिटी है और आईएम भी वहीं पे है। तो एक अच्छी व्यवस्था के साथ बनाई जा रही है और एक अच्छे बीच में, ताकि बच्चों को भी एक्सपीरियंस सीखने का मौका उन संस्थाओं में जाके करने का मौका मिलेगा। तो आप जाइए और सिटी के अंदर है, कोई बहुत दूर नहीं है। शहर में धुरवा शहर के अंदर का पार्ट है और वहाँ पे इस कैंपस को बनाया गया क्योंकि एमिटी चाहती थी कि हम शहर में रहे, बच्चों को बहुत दूर ना जाना पड़े, ट्रैवल ना करना पड़े और कम से कम ट्रैवल करके बच्चे अच्छी एजुकेशन ले सके। इसकी वजह से हमने वेट किया, सरकार ने ज़मीन दी हमें और हम लोगों ने वहाँ पे वो कैंपस बनाना स्टार्ट कर दिया है, जिसका फेज़ 1 हमारा बन के रेडी है। बच्चे वहीं पढ़ाई कर रहे हैं और पूरे एक्सपेंशन मोड में है। 2025 तक हमारा पूरा कैंपस रेडी हो जाएगा। सुमित सिंह मेरा नाम हुआ और मैं मार्केटिंग और एडमिशन्स हेड हूँ बिहार झारखंड कैंपस को।